अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी है, जिसे दोनों देशों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी कर इस बात पर मोहर भी लगा दी है। हालांकि इस शांति के ऐलान के कुछ ही देर बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने फिर से उन पर मिसाइल हमले किए। इजराइल ने इसका करारा जवाब देने की चेतावनी भी दी है। इस बीच 12 दिन चले संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिशें भी की, लेकिन उन्हें असफलता मिली। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि ईरान के पास मौजूद करीब 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अचानक गायब हो चुका है। जी हाँ, ये यूरेनियम 60% तक संवर्धित था और इससे लगभग 10 परमाणु बम बनाए जा सकते थे। तो आखिर ये यूरेनियम गया कहाँ? चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया सूत्रों ने खुलासा किया है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हमले से पहले ईरान ने यहां यूरेनियम फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से हटा लिया था। इसे 16 ट्रकों की मदद से एक अज्ञात स्थान पर पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि फोर्डो प्लांट पहाड़ के नीचे स्थित है और अमेरिकी हमलों में इसे अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचा था। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत भी मिलता है कि यूरेनियम को हटाकर किसी सुरक्षित स्थान, संभवतः इस्फहान शहर के एक अंडरग्राउंड स्टोरेज सेंटर में ले जाया गया है। हालांकि इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ट्रकों में कौन सा सामान लाद कर ले जाया गया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए थे। हालांकि ईरान ने कुछ गुप्त स्टोरेज और प्रसंस्करण केंद्र इन हमलों से बच गए हैं। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान इस गायब हुए यूरेनियम का इस्तेमाल भविष्य के परमाणु डील में सौदेबाजी के रूप में कर सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने जांच दोबारा शुरू करने की मांग की है। उसने ईरान के विदेश मंत्री को औपचारिक बैठक का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ईरान अभी भी यही दावा कर रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी का आकलन है कि ईरान अभी भी इस लक्ष्य से कम 3 साल दूर है। फिर भी 400 किलो यानी कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम का गायब होना एक गंभीर वैश्विक चिंता बन चुका है। आखिरी में आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ईरान इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर ताजा पोस्ट में कहा है कि इजराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा, सभी इजरायली विमान ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए वापस लौट जाएंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सीज फायर लागू है। अब देखा जाए तो सीज फायर के बावजूद हालात स्थिर नहीं है। यूरेनियम के इस रहस्य और ईरान की रणनीतिक चुप्पी ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी एशिया में तनाव फिलहाल तो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। खैर, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।